लेकिन एक महिला होने के नाते, और ये कहीं वो एक ऐसी विधायिका है जो कि महिलाओं के रोल मॉडल हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी निशानेबाज, लोग उनको रोल मॉडल मानता, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। एक लड़के के साथ इस तरीके एफआईआर में करने नहीं दिया गया, मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं आ रहा, इसमें बहुत धांधली की आशंका है और हम लोग पूरे ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेंगे। अगर सही नहीं होगा तो हम जो है पूरे बिहार प्रदेश के, भारत के जहां जहां हमारा संगठन है, हम जो है चक्का जाम कर देंगे, यहां से लेके पटना तक। डीजीपी हो, मुख्यमंत्री हो, बात है ही कि समाज दरिंदा वो किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता है, लेकिन वो एक महिला होने के बावजूद नहीं आ रहे, तो और भी हम लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। सिर्फ हमें न्याय मिलना चाहिए, विधि सम्मत पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए मेडिकल में, और पॉक्सो एक्ट के तहत और जो भी दरिंदा है उनको फांसी की सजा देना चाहिए। बस हम लोग का एक ही मांग है, उन्हें जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। है कि जिस तरह से विभत्स घटना हुआ है, ये सब पूरे समाज शर्मिंदगी महसूस करे। हम लोग बहुत व्यथित हैं, पटना से हम लोग आ रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं, जिस समाज ने किया है उस समाज के लिए ब्राह्मणों ने ये एकलव्य का अंगूठा काट लिया। वो उस समाज को इज्जत बचाने के लिए, उस समाज को इज्जत बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने अपना सर कटा दिया, और उस समाज के लोग जो कि जिसको कि हम लोगों ने ऊपर उठाया, उस समाज के लोग ने इस तरह के घटना कर रहे हैं। यहाँ के विधायिका भी हैं उसी समाज के, यहाँ के जनसंख्या भी उसी समाज का, और ये पीड़ित परिवार के साथ गाँव के समाज को भी, जो भी है सबको आना चाहिए और इनको मदद करना चाहिए। जबकि एफआईआर में करने नहीं दिया गया, मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं आ रहा, इसमें बहुत धांधली की आशंका है और हम लोग पूरे ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेंगे। अगर सही नहीं होगा तो हम जो है पूरे बिहार प्रदेश के, भारत के जहां जहां हमारा संगठन है, हम जो है चक्का जाम कर देंगे, यहां से लेके पटना तक। डीजीपी हो, मुख्यमंत्री हो, कहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। सिर्फ हमें न्याय मिलना चाहिए, विधि सम्मत पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए मेडिकल में, और पॉक्सो एक्ट के तहत और जो भी दरिंदा है उनको फांसी की सजा देना चाहिए। बस हम लोग का एक ही मांग है, उन्हें जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये तो बहुत अन्याय हुआ है, तो कहने की बात नहीं है। और यहाँ जिस जातियों का संख्या अधिक है उन्होंने अपना मनमानी दिखाया है। बात रह गई विधायक की, विधायक भी उसी जात से हैं, लेकिन अभी तक हमें जहाँ तक पता चला है कि आना तो दूर है, फोन पर भी जो है सो इस परिवार से बातचीत नहीं किया नहीं। और मांग तो हम यही करेंगे कि जो अपराधी है उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए सबसे पहले। हाँ, वो बहुत जरूरी है। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद ही जो है सो मतलब अंडर कस्टडी में रह सकता है। और उसके बाद जो कार्रवाई होगी, अभी तो पूर्व एमएलए यहाँ के थे, हम पटना से आ रहे हैं अभी जो पूर्व एमएलए थे वो सिविल सर्जन से बात कर रहे थे, उन्होंने भी जो है सो किसी तरह का लग रहा था कि कोई घटना ही नहीं हुआ है, सिविल सर्जन भी अनभिज्ञता ही बता रहे थे। इसलिए हमें तो इसमें संदेह हो रहा है कि लोग लिपापोती के चक्कर में। क्या नाम है? मेरा सर्वोदय पांडे नाम। मैं ब्राह्मण संरक्षक संघ लखीसराय का जिला उपाध्यक्ष हूँ, और मुझे जानकारी मिली तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और अभी जब मैं यहाँ घटनास्थल पे आया हूँ तो बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला जो कि जान के बड़ा अचंभा हो रहा है कि जब पीड़िता परिवार केस करने को जा रही थी तो आरोपी पक्ष के लोग जबरदस्ती उनको उतार के बोले कि नहीं, आपको केस करने के लिए नहीं जाना है। इसकी जानकारी मिली। ये क्यों हुआ? ये तो समाज के लिए गलाने की बात है। जात पात अपनी जगह पे, लेकिन ये समाज के लिए गलाने की बात है। दूसरी बात, अभी तक थाने तक पहुंचने से रोका गया और एफआईआर 24 घंटे बाद दर्ज हुई है। तो क्या लग रहा है इसमें, क्या आपको दिक्कत आ रही है या फिर क्या लग रहा है? दिक्कत यहाँ स्पष्ट यही आ रही है कि यहाँ जो है ना, कमजोर और बाहुबली का माजरा है। क्योंकि किसी के घर से निकाल करके इस तरह की घटना को अंजाम देना, इससे यह स्पष्ट दर्शाता है कि उन दरिंदों का बैक सपोर्ट है, कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है, चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट हो या पैसे का सपोर्ट हो, तभी वो इस तरह का घटना घटित कर रहे हैं। और दूसरी घटना जो पता चली कि वो केस करने से रोका गया। तीसरी घटना के अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है और घटना का लगभग 6 दिन होने जा रहा है। संदेह हमें यह है कि कहीं ना ये मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है, ऐसा लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं पैसे की ताकत दिखाई जाएगी। अगर उनके पास इस तरीके का मंसूबा है कि किसी के घर से घुस के किसी को निकाल करके इस तरह का जघन्य अपराध कर सकते हैं वो, तो इनके साथ कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट होगा, तभी ये कर रहे हैं। समाज के लोग उनको बचाना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके समाज के लोग बचाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास सपोर्ट तो है। ठीक,
मैं स्पष्ट तौर पे जब नहीं जान रहा हूं कि उनके समझ, लेकिन हाँ उनके परिवार के लोग होंगे, उनके फैमिली के लोग होंगे, या उनके पास पैसे की ताकत बहुत होगी, उनके परिवार में कोई पॉलिटिकल लोग होंगे, उनके समर्थन से कर रहे हूं। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से सबसे पहले तो ये मांग करते हैं कि इस घटना का जो मेडिकल रिपोर्ट है निष्पक्ष तरीके से सबसे पहले पेश हो, क्योंकि अब मुझे ये संदेह है कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, क्योंकि आज 6 दिन बीतने जा रहा है, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है। अभी यहाँ के पूर्व विधायक पहुंचे हुए थे, सीएस से बात हो रही थी, तो सीएस को घटना के बारे में स्पष्ट नहीं पता था, और जब ये मैं सुना तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि इस तरीके की बड़े घटना के बारे में सीएस को स्पष्ट पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जान के तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि यहाँ के जो विधायिका हैं वो महिला हैं, उनको सबसे पहले ये पीड़ा होनी चाहिए और उनको यहाँ पहुंचनी चाहिए, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं ना तो पार्टी पे जाऊंगा ना पॉलिटिक्स पे जाऊंगा, लेकिन एक महिला होने के नाते, और ये कहीं वो एक ऐसी विधायिका है जो कि महिलाओं के रोल मॉडल हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी, निशानेबाज, लोग उनको रोल मॉडल मानता, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे एक लड़की के साथ इस तरीके की घटना होने के बावजूद, जबकि उनको आना चाहिए था। और मैं ये भी बता देता हूं कि सिर्फ ब्राह्मण परिवार के साथ ऐसी घटना हुई इसलिए वो नहीं आ पा रहे।